एक लड़का साइकिल पर सब्जियां रख करके उनको बेच रहा था गली गली। तभी एक घर के सामने वह रुकता है और उस घर में से एक महिला निकल कर आती है सब्जी लेने के लिए। जैसे ही वह सब्जी लेने के लिए घर से निकलकर बाहर उस साइकिल वाले के पास आती है तो साइकिल वाला अपनी जेब में से फ़ोन निकालता है और उसकी वीडियो बनाने लगता है। वीडियो बनते देखकर वह महिला उस आदमी को देखते ही अपने घर के अंदर भाग जाती है। लेकिन दोस्तों उसके बाद इस घर के अंदर और इस लड़के के साथ और इस महिला के साथ जो घटना घटित होती है बड़ी ही विचार करने योग्य है। इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीख मिलेगी, उन महिलाओं को भी बहुत कुछ सीख मिलेगी जो कि अपने पतियों को हल्के में लेती हैं, अपने सासरे को हल्के में लेती हैं और अपनी इच्छाओं को बलवती करती हैं, अपनी इच्छाओं को ज़्यादा अहमियत देती हैं। पूरी घटना ज़रूर सुनिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अरविंद नाम का एक लड़का जो कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में रहा करता, वह बहुत ही अच्छा है पढ़ाई लिखाई में। उसके घर में माता पिता हैं, बड़ा भाई है जो कि दिल्ली में काम किया करता है। पैसे की कोई कमी नहीं है, अच्छे मतलब ज़्यादा अमीर नहीं है तो ज़्यादा गरीब भी नहीं है, अच्छा खासा इनका काम चल रहा होता है। अरविंद की पढ़ाई लिखाई ख़त्म हो जाती है तो उसके माता को अरविंद की शादी की चिंता होने लगती है, क्योंकि बड़े बेटे की तो वो शादी कर चुके थे और बड़ा बेटा अपना दिल्ली में सेटल हो चुका था। अरविंद की शादी के लिए एक लड़की ढूंढी जाती है जिसका नाम होता है सोनिया। सोनिया बहुत ही खूबसूरत और सुंदर थी और माँ बाप को लगता था कि सोनिया उनके बच्चे को बहुत ही खुशी देगी। उसके बाद शादी की तारीख रखी जाती है और जो भी तैयारियां होती हैं, तैयारियां करने के बाद सोनिया के साथ अरविंद की शादी कर दी जाती है। शादी होने के बाद सोनिया जब घर के अंदर आती है तो पहले पहले कोई परेशानी नहीं थी, बड़ी अच्छे से रहती, सास ससुर की सेवा करती। लेकिन दोस्तों कुछ दिन के बाद जो सोनिया होती है वह अपना रंग दिखाने लगती है। वह घर में हर छोटी छोटी बात पर कलेश करने लगती है और हर बात को एक बड़ा बना करके पेश किया करती है। दोस्तों, शादी से पहले उसका किसी और के साथ अफेयर था और उसको लग रहा था कि वह गलत फंस गई है, इसीलिए वह उन घर वालों के साथ और अपने पति के साथ झगड़ा करती थी। शायद हो सकता है अपने प्रेमी से बात नहीं हो पाती हो या फिर कोई और मामला हो। तो अब यहाँ पर घर के अंदर मानो जैसे कहते हैं ना, आग बुझ जाती थी चूल्हे की, लेकिन घर के अंदर कलेश नहीं बुझता था। अब तो यहाँ पर जब झगड़े होते हैं तो वह रूठ करके अपने मायके चली जाती है। मायके जब चली जाती है तो यह जो लड़का होता है अरविंद, इसके माँ बाप कहते हैं कि जाओ बेटा, 1 महीना हो गया है, उसको जाकर मना लाओ। अब तो वह सही उसका गुस्सा उतर गया होगा, लेकिन अरविंद जैसे जाता है तो उसको बेइज्जत करके वहाँ से वापस भगा दिया जाता है। और फिर दोस्तों दहेज का केस इनके ऊपर लगा दिया जाता है। दहेज का केस लगते ही जो अरविंद होता है वह कहता है कि हमने तो कोई दहेज मांगा भी नहीं है, फिर तू ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन लड़की नहीं सुनती है। उसके बाद दोस्तों इधर उधर से 4 लोग इकट्ठे होते हैं, यानी कि पंचायत जोड़ी जाती है। पंचायत में जो पंच लोग होते हैं वह इनका राजीनामा करवा देते हैं और फिर से अरविंद के साथ सोनिया को रहने के लिए भेज दिया जाता है। अब सोनिया अरविंद के पास थी और अब क्या होता है, एक रात सोनिया घर से कैश, कुछ जेवर गहने लेकर के फरार हो जाती है। जैसे ही वो फरार होती है तो अरविंद और उसके परिवार वाले उसके मायके में फ़ोन करते हैं कि तुम्हारी बेटी भाग गई है। लेकिन मायके वाले और जो उसकी माँ होती है वह कहती है कि हमारी बेटी कहीं नहीं भागी है, तुमने हमारी बेटी की हत्या कर दी है, वरना भागती तो हमारे पास नहीं आती। अब तो यह उल्टा ब्लेम इनके ऊपर लग रहा था और फिर इनके ऊपर ही केस दर्ज कर दिया जाता है माँ के द्वारा कि उनकी बेटी को इन्होंने मार दिया है। अब यह बहुत बड़ा केस था, कोई छोटी मोटी बात तो थी नहीं। उसके बाद दोस्तों पुलिस आती है, इनको पकड़ती है और अरविंद को पकड़ने के बाद कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में अरविंद रहता है, खूब चिल्लाता है कि मैंने जज साहब कुछ नहीं किया, मेरे घर से वह सारी चीज़ों को लेकर और फरार हो गई है। लेकिन इसके पास ऐसा कोई सबूत तो था नहीं जो ये प्रस्तुत कर सके। और दोस्तों अब कोर्ट ने अरविंद को जेल में डाल दिया। अब जेल में अरविंद पड़ा हुआ है, पत्नी गहने और जेवर लेकर फरार है और अरविंद के ऊपर मर्डर का केस है। यह झूठा केस था, लेकिन अरविंद अब करता भी तो करता क्या, प्रशासन के सामने किसी की कोई चलती है क्या। 13 महीने जेल में रहने के बाद जो बड़ा भाई होता है जैसे तैसे मशक्क़त करने के बाद अपने भाई अरविंद की जमानत करवा लेता है और जमानत होने के बाद अरविंद
और जो उसका बड़ा भाई है वह दोनों पुलिस थाने में जाते हैं, गुहार लगाते हैं, लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि नहीं नहीं, वही केस रहेगा जो चलता आ रहा है, इसमें हम हेर फेर नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों अरविंद अपने बड़े भाई को लेकर के एसपी ऑफिस में पेश हो जाता है और वहाँ जाकर के सारी सच्चाई पुलिस के सामने बयां करता है कि हमारे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। मेरी पत्नी जो कि हमारे घर में से गहने और जेवर लेकर फरार हो गई अपने किसी आशिक के साथ, और उल्टा मेरे ऊपर ब्लेम ये लगाया जा रहा है उसकी माँ के द्वारा कि मैंने उसको मारकर दफन कर दिया है, जिसकी वजह से पुलिस ने भी मुझे बहुत पीटा था कि बताओ लाश कहाँ है, और जब मैं कुछ बता नहीं पाता हूँ तो मुझे कोर्ट में पेश कर दिया जाता है और जेल में भेज दिया जाता है। यह सारी बातें जब एसपी के सामने बताई जाती हैं तो एसपी को उनके ऊपर तरस आ जाता है। एसपी कहता है कि ऐसा करो, सबसे पहले तुम सबूत इकट्ठे करो कि वो जिंदा है या मर गई है। अब तो यहाँ पर बता दिया जाता है एसपी के द्वारा कि तुम ऐसा करो, कोई वीडियो वगैरह बना लो, अगर वो कहीं रहती है तो उसका पता निकालो। तो अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, जो अरविंद होता है उसको पता लग जाता है, जैसे तैसे पता निकालता है तो उसको पता लग जाता है कि उसकी पत्नी भिंड में अपने प्रेमी के साथ रह रही है। उसके बाद अब जो यह अरविंद होता है ये एक साइकिल तैयार करता है, उस पर एक टोकरी रखता है जिसमें कुछ सब्जियां रख ली जाती हैं, बैंगन, आलू, कुछ तुरई वगैरह जो भी कुछ था, लहसुन, प्याज, और वह टोकरी को लेकर साइकिल पर वह उसी इलाके में जाकर घूमने लगता है और उस इलाके में बहुत ही सस्ती सस्ती सब्जियां बेचता है। अब उसके इस व्यवहार को देख करके जो वहाँ की औरतें थी उनमें चर्चा होने लगती है कि भाई बहुत सस्ती सब्जी देता है, तो वह 2-3 दिन लगातार जाता है, बहुत सस्ते में सब्जियां वहाँ पर बेच रहा होता है। तभी दोस्तों वह जहाँ पर उसकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ रह रही थी उसी दरवाजे पर जाकर आवाज़ लगाने लगता है। उस पर एक माइक था जो ऑटो रिकॉर्डर होता है जो अपने आप चलती रहती है, जिसमें भाई सब्जी ले जाओ सब्जी। तो इस तरह से उसको चलाकर वहाँ पर खड़ा हो जाता है और इंतज़ार करने लगता है कि उसकी पत्नी किसी न किसी तरह बाहर निकले। वह अपने चेहरे पर खुद अपने जो तौलिया होता है उसका नकाब बना लेता है, यानी कि एक जैसे कहते हैं ना, मतलब मास्क सा बना लेता है, ढाटा लगा लेता है और खड़ा रहता है वहीं पर। अब दोस्तों उसकी नज़र पड़ती है अपनी पत्नी के ऊपर जो कि अपने घर में से निकल रही थी और कह रही थी भैया क्या रेट दिए सब्जी। अब वह उसकी तरफ देखता है और सब्जियों की तरफ इशारा कर देता है कि ले लीजिए, क्योंकि बोल इसलिए नहीं रहा था कि उसकी पत्नी उसकी आवाज़ को ना पहचान ले। अब तो जो उसकी पत्नी थी जो प्रेमी के साथ रह रही थी उतर कर आती है, सब्जियां देखने लगती है और इतने में ही यह लड़का अरविंद जेब में से मोबाइल निकालकर उसका वीडियो बनाने लगता है। कुछ देर तक तो उसको पता नहीं चलता है, लेकिन जैसे वह देखती है कि यह मेरा वीडियो बना रहा है और उसके चेहरे की तरफ गौर से देखती है तो वह समझ जाती है कि ये तो मेरा पति अरविंद है और एकदम से वह भाग छूटती है। वहाँ से भाग करके वह अपने घर में घुस जाती है और उसके बाद अरविंद को वीडियो मिल चुका था, यह तुरंत वहाँ से एकदम से अपने घर की तरफ भागता है और ला करके वह पुलिस एसपी के सामने उस वीडियो को पेश कर देता है कि देखो साहब ये जिंदा है, यह मरी नहीं है, और जबकि इसके मरने का केस मेरे ऊपर लगाया गया है। अब एसपी साहब उस वीडियो को देखते हैं, उसमें वह औरत भागती नजर आ रही है और ये भी कह रही है कि तू यहाँ कैसे आ गया। तो एसपी साहब समझ जाते हैं कि यही इसकी पत्नी है। उसके बाद इस केस को अच्छी तरह से कोर्ट के सामने पेश किया जाता है। और दोस्तों अब यहाँ पर क्या होता है, सोनिया जो डरी हुई थी कि अब क्या होगा, हमने झूठे केस में फंसाया हुआ था, वह अपनी माँ से कांटेक्ट करती है और सोनिया और उसकी माँ दोनों रोती रोती उस लड़के के पास आती हैं जिसका नाम था अरविंद और उससे माफ़ी मांगती हैं कि हमें माफ़ कर दो, क्योंकि यहाँ पर दोषी माँ और बेटी दोनों ही साबित हो रही थी। अब तो यहाँ पर वह खूब हाथ पांव जोड़ती हैं, पांव पकड़ती हैं अरविंद के, लेकिन अरविंद बिल्कुल भी माफ़ नहीं करता है। और जो माँ थी और जो बेटी थी वो खूब पांव पकड़ रही थी, रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, हमें माफ़ कर दो, हम अपना केस वापस ले लेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अरविंद मानता नहीं है और उसके बाद दोनों को फरेब और 420 के केस में और एक लड़के को बिना मतलब के 13 महीने तक जेल भुगतवाने के जुर्म में उनको अरेस्ट करके और 420 का झूठा मुकदमा दर्ज करने के जुर्म में बहुत सारे केस उनके ऊपर लगा करके धाराएं, और उनको अब कोर्ट में पेश किया जाता है और उनको अब जेल में डाल दिया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों कभी कभी किए का फल बहुत जल्दी मिल जाता है। लोग सोचते हैं कि भाई किए का फल उसको नहीं मिला, उसको नहीं मिला, उसने ऐसा बुरा किया था, लेकिन कभी कभी देखने को मिलता है कि इंसान थोड़े दिन
बाद ही उसको किए का फल मिलता है। जैसे कोई घटना को अंजाम देता है तो उसके कुछ ही दिनों के बाद उसको ऐसा ही रिजल्ट मिल जाता है। तो जैसी करनी वैसी भरनी, सिंपल सी कहावत है। और अपने जीवन में भी हमें बहुत सही तरीके से रहना चाहिए। अगर हम अपने जीवन में भी ऐसे ही करेंगे, लोगों को धोखा दें या फिर किसी के साथ नाइंसाफ़ी करें, तो ऊपर वाला तो देख रहा होता है ना। हो सकता है इस जन्म में आपको कोई कष्ट ना भुगतना पड़े, अगले जन्म के लिए तैयारी हो रही हो, कहीं ना कहीं आपको भुगतना ही पड़ता है। इसीलिए अच्छा करें, नेक रहें, ईमानदारी से लोगों से रहें, तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा, नेक होगा और अच्छे आप रहेंगे। दोस्तों, इन कहानियों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब जो पत्नी थी, इसका भी विश्वास बताओ, एक पत्नी के ऊपर भी विश्वास टूट गया, उसके ऊपर भी विश्वास नहीं कर सकते, जो कि खुद घर से भागी है प्रेमी के साथ और आरोप लगा गई कि भाई अपनी माँ से कह दिया कि भाई उससे कह दो तुमने हत्या कर दी हमारी बेटी की, और इस तरह से इस लड़के को फंसाकर जेल में डलवा दिया। आप मौज ले रही है प्रेमी के साथ, लेकिन ये लड़का बहुत चालाक था, इसने जैसे तैसे करके उसको पकड़वा ही दिया। इतना भयावह दौर चला हुआ है, अपने आप को बचाना बहुत मुश्किल पड़ रहा है, लेकिन जैसे तैसे अपने आप को बचाएं और अपनी ज़िंदगी को सेफ रखें। और थोड़ा सा भी अनुभव होने पर, यानी कि महसूस होने पर की घटना हो सकती है, दूर हो जाएं। अगर किसी की पत्नी ऐसी है कि भाई कुछ भी कर सकती है, उससे कह दें कि भाई तू अपने मायके जा, तलाक लेना है तलाक ले ले, और नहीं रहना तो मत रहे, मैं तुझको बरी करता हूँ। तो इस तरह से अपनी जान बच सकती है। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम ज़रूर लेना चाहूँगा, जो भाई हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हमारे साथ हैं अशोक पाल, सुल्तानपुर से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अशोक पाल जी। हरिंदर सैनी जो कि कमेंट करते हैं गॉड ब्लेस यू, और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का, जो हमेशा हमारे आशीर्वाद के लिए तैयार तत्पर रहते हैं, हमें आशीर्वाद देते रहते हैं। अनिल वर्मा कमेंट करते हैं राम राम भाई, राम राम जी। उसके बाद हमारे साथ राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हमारे वीडियोस पर लगातार कमेंट करते हैं। पप्पू सरदार जी हैं, सुदेश भाई जी नमस्कार, आपको हमारी तरफ से कहानी सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगता है, इकबाल सरदार गांव जोड़किया से हैं। उसके बाद हमारे साथ घनश्याम साहू कमेंट करते हैं, सुदेश भाई आपकी स्टोरी बहुत अच्छी होती है। घनश्याम ममता साहू रायपुर राजिम छत्तीसगढ़ से हैं। और साहब सिंह जिला बिजनौर से हैं, जो कि कमेंट करते हैं। साहबुद्दीन मियाँ कमेंट करते हैं, यह वीडियो देखकर मन खुश हो गया, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। खेमराज भाटी गुज्जर चट्टी जीबी नगर यूपी 16 से कमेंट करते हैं, नाइस मोटिवेशनल स्टोरी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं। और राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हैं। जानकी गंगवार हमारी बहन कहती हैं कि इस दुनिया में कैसे कैसे माँ बाप हैं अपने 6 साल के बच्चों को घर से निकाल देते हैं। जी बिल्कुल बहन, ऐसा ही होता है। छगनदास कमेंट करते हैं और कहते हैं कि छगनदास खारडा बांध राजस्थान से, शायद ये लिखा है। उसके बाद हमारे साथ कमेंट करते हैं, कहते हैं कि आई एम वेबंग गेमर अमर, कहते हैं कि आई एम फ्रॉम नागालैंड दीमापुर सर, द वे ऑफ योर नरेशन इज ए सिंपल एंड क्लियर वे, थैंक यू ब्रिंग मोर इमोशनल स्टोरीज। इनका कहने का मतलब ये है कि मैं नागालैंड दीमापुर से हूँ सर, आपके कथन का तरीका सरल और स्पष्ट है और अधिक भावनात्मक कहानियाँ लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई साहब आपका, इसी तरह से सहयोग करते रहें। उसके बाद विमलेश कमेंट करते हैं, रोशन विमलेश नाम से आईडी है, रोशन नाम है। सर जी बहुत बढ़िया कहानी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। राम थापा कमेंट करते हैं नेपाल से। आदेश कोहली कमेंट करते हैं फिरोजाबाद से, यूपी फिरोजाबाद से। खेमराज भाटी दोबारा से हैं। दिलीप राजपूत कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ रंजीत सिंह कमेंट करते हैं। दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं लगातार। और उसके बाद अनिल वर्मा कमेंट करते हैं, आपकी वीडियो ज्ञान बढ़ाने वाली होती हैं। और साबुद्दीन मियाँ कमेंट करते हैं। और उसके बाद कुछ भाई हमारे जो कि फेसबुक पर हैं, उनके भी नाम ले लेता हूं, क्योंकि बहुत सारे नाम हो जाते हैं दोस्तों इनको लेते लेते। और कोशिश यही करता हूं कि जिन जिन भाइयों ने नाम लिखे हैं उन सबके नाम लूं, लेकिन सारे नाम फिर भी नहीं ले पाता हूं। जबकि मैं एक साथ में कई वीडियो शूट करता हूं, फिर भी सारे नाम नहीं आ पाते हैं। और इसके लिए मुझे क्षमा ज़रूर करिएगा अगर किसी का नाम मैं नहीं ले पाता हूं बीच में। अमित पटेल कमेंट करते हैं। सूरज डीओ फिजी से कमेंट करते हैं। समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से हैं। रजत सैनी है। प्रवीण बघेल से पुरी से हैं। सुजीत कुमार हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, राधे राधे जी कैसे हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सुजीत भाई। सुरजीत कुशवाहा कमेंट करते हैं। मनोज श्रीवास्तव कमेंट करते हैं प्रवीण बघेल से पुरी से। और उसके बाद राजेंद्र धेरू कमेंट करते हैं। पान सिंह कमेंट करते हैं। रतनलाल शर्मा नमस्कार भाई साहब, आपकी कहानी का इंतजार रहता है। संतोष ओझा कमेंट करते हैं। मोनू जैन कमेंट करते हैं। और जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम मैं अगले वीडियो में जरूर लूंगा। अगला वीडियो आप जरूर देखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।